तो यार इस पार्ट 2 में पुष्पा मरने वाला है। हाँ, और ये रहा इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। और पुष्पा भाई जब कार से उतरते हैं तब पैरों से नहीं बल्कि कहीं और से धूल उड़ रही है। पुष्पा के मरने से लेके इसके पोस्ट क्रेडिट सीन तक तुम्हें हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता चलेगी इस छोटी सी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म में बहुत छोटी डिटेल पर भी ध्यान दिया गया है जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो है ये नोट। तुम्हें क्या लगता है ये कौन से नोट है? मोदी जी वाले 2000 के या फिर पुराने वाले? इनका क्लियर लुक तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये असल में 1500 के पुराने नोट ही है और इसकी कहानी 1990 के आसपास की है, तो इसमें यही नोट यूज हो सकते हैं। पुष्पा भाई सच में फायर है जो वर्ल्ड वाइड फैल रही है, ये तो इन्होंने साबित कर दिया। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में पुष्पा भाई ने ऐसे 3 शर्ट्स पहने हैं जिसके ऊपर फायर का नहीं बल्कि फ्लावर का डिजाइन है। अब हम क्या समझे? भाई फायर है लेकिन शर्ट फ्लावर है, और पुष्पा भाई ने बिना झुके ही सबको हिला दिया। इस फिल्म के ट्रेलर ने तेलुगु इंडस्ट्री में हर मूवी से सबसे ज्यादा व्यूज गेन किए हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर सबको पीछे छोड़ दिया। तो कह सकते हो इसने KGF को भी पछाड़ दिया है। और ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो यार, इस फिल्म का बजट है 500 करोड़ और ये इतनी महंगी इसीलिए है क्योंकि इसकी शूटिंग वर्ल्ड वाइड हुई है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। देखो 500 करोड़ में तुम पूरी दुनिया का 5 बार चक्कर लगा लोगे, उसके बाद भी बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ये मत सोचो कि दुनिया ने इसका पैसा खाया है, बल्कि असली वजह तो अल्लू अर्जुन है, क्योंकि गूगल समेत जनता भी यही कह रही है कि भाई इस बंदे ने इस फिल्म के लिए 300 करोड़ की फीस ली है। और बात करें इस फिल्म के आइकॉनिक विलन की जो पुष्पा को मारेगा, उसने 1 करोड़ का चार्ज किया है और श्रीवल्ली ने 7 करोड़ चार्ज की है। पुष्पा भाई इस फिल्म में मरने वाले हैं, ये हवाबाजी नहीं है। इस पूरे ट्रेलर में एक चीज ऐसी थी जिसे तुमने नोटिस नहीं किया। लगभग 1 साल पहले वेयर इज पुष्पा करके ट्रेलर कहो या फिर ग्लिम्स आया था, जिसमें हमें पुष्पा की मौत के बारे में बताया गया था, लेकिन इसी ग्लिम्स में हमें उसे दोबारा जिंदा दिखाया जाता है। और अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा पुष्पा भाई का ये लुक पार्ट 2 का ही है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर ना ही नाखून इतना बड़ा किया था ना ही बाल। देखो यार, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस फिल्म को जबरदस्त दिखाने के लिए इस पार्ट 2 के अंदर एंड में पुष्पा को मार दिया जाएगा। सॉरी टू स्पॉइल, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी को पैसा कमाना है तो इसे दोबारा जिंदा भी करना होगा। तो तुम ये मान सकते हो कि इस मूवी के अंदर SP भंवर सिंह के हाथों पुष्पा की मौत होगी 8 गोलियां लगने की वजह से, और इसकी आखिरी लड़ाई श्रीलंका के जंगलों में होगी। और ये जो वेयर इज पुष्पा करके ग्लिम्स हमने देखा था, ये इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बन जाएगा। तो जानते हैं जो बातें इंटरनेट पे उड़ रही थी कि इस फिल्म की शूटिंग वर्ल्ड वाइड हो रही है, यानी कि मलेशिया, सिंगापुर और जापान जैसे देशों में, तो हाँ ये हो तो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी दुनिया घूमेंगे मूवी बनाने के चक्कर में। अदर कंट्री के साथ साथ इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स को रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है। और तुम तो जानते ही होगे यहाँ पर बाहुबली, RRR जैसी बहुत सारी मूवी को शूट किया गया है। तो अब घुसते हैं पुष्पा भाई की पर्सनल लाइफ में। पुष्पा भाई के पास लाल वाली नई गाड़ी कौन सी है और वो रेड वाली ओमनी वैन कहाँ गई? देखो भाई के पास पहले जो ओमनी वैन थी उसका क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन अब जो गाड़ी है वो है पजेरो। इसका क्लियर लुक तो तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है पजेरो, लेकिन ये न्यू वाली नहीं बल्कि ओल्ड वाली पजेरो है, बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन ये भी भाई की पुरानी गाड़ी की तरह रेड है, और ये इसीलिए क्योंकि भाई को रेड कलर पसंद है। और तुम जानते हो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है डेंजर को, मतलब पुष्पा भाई इज डेंजरस। और इस सीन में यहाँ पर पुष्पा भाई के पास हवाले का नोट है। आसान भाषा में कहो तो ये नोट एक तरह का पासवर्ड की तरह होता है, मतलब आधा हमारे पास और आधा उसके पास जिसके पास पैसा है, मतलब जहाँ पैसा रखवाए है। अगर कोई भी उसे ये आधा नोट देगा तो उसके पास आ जाएंगे पैसे, और इसे ही कहते हैं हवाले का नोट। मुझे लगा था ये कला सिर्फ हिंदुस्तानियों के पास है, लेकिन जापानी लोग भी कम नहीं है। अब बात करते हैं डेथ की। इस सीन में यहाँ पर पुष्पा ने किसी की चिता को अग्नि दी है, और ये जरूर पुष्पा का कोई करीबी है क्योंकि ये जल रहा है रेड सैंडलवुड पे। और इस सीन में यहाँ पर ये रो भी रहा है, और यहीं पर फाइटिंग सीन भी था। तो कौन मरा है? श्रीवल्ली, लेकिन ये तो यहाँ है, तो हो सकता है इसकी माँ की डेथ हुई हो। मुझे नहीं लगता है कि ये बात भी सच है। यहाँ पर जो मरा है वो हम सब की एक्सपेक्टेशन से दूर है। देखो इन दोनों के अलावा पुष्पा की जिंदगी में एक और शख्स था। रिश्ता सिर्फ खून का या दिल का नहीं होता, एक और रिश्ता होता है जो हम लड़कों के लिए इनके बराबर का है, और वो है दोस्ती। इस फिल्म के पार्ट 1 में केशवा नाम का ये बंदा पुष्पा का खास बन चुका था। तो हो सकता है कि इसी फाइट सीन में पुष्पा पर जानलेवा हमला हो रहा हो और केशवा ने उसे अपने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर यही मरा होगा। तो ये थी इस ट्रेलर की छोटी छोटी डिटेल। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में।